जिंदगी की छोटी चीजों में खुशी छुपी होती है। खुश रहना बहुत आसान है। आपको बस खुशी चुननी है। सुबह उठते ही खुद से कहिए, मेरी जिंदगी डिवाइन ऑर्डर के मुताबिक चल रही है। आज मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जोसेफ एक किसान के घर में कुछ दिन रहे थे। ये किसान हमेशा खुश रहता था। जब जोसेफ ने इनसे इनकी खुशी का राज पूछा, तो ये किसान बोला कि खुश रहना मेरी आदत है। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मैं अपने परिवार को, अपने खेत को, गाय को, सबको आशीर्वाद देता हूँ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जिंदगी की हर खुशी के लिए। ये किसान पिछले 40 साल से यही कर रहा था और अब खुश रहना इसकी आदत बन चुकी थी। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुश रहने की इच्छा। कई लोग जिन्हें दुखी रहने की आदत होती है, अगर कभी खुश हो भी जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं खुश क्यों हूं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दुखी रहने में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इंग्लैंड में एक लेडी थी जिनकी हड्डियों में हमेशा दर्द रहता था। इन्हें इनकी तकलीफ की वजह से बेटा, बेटी, पड़ोसी सभी का खूब अटेंशन मिलता था। ये खुश रहना ही नहीं चाहती थीं। इनका दर्द कभी खत्म ही नहीं हुआ क्योंकि इन्हें इसी दर्द और अटेंशन में मजा आ रहा था। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये आ जाए या वो आ जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मगर ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग आए और गए जो बेहद उदास और सुसाइडल महसूस करते थे। खुशी आपके अंदर से आती है। समाज में कोई पोजीशन, पैसा, ऐसी किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है जब आप अपनी जिंदगी को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ लेते हैं, अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, समझते हैं और ऊपर वाले से एक प्यार और विश्वास का रिश्ता बना लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक आदमी था जो अपने बॉसेस से बहुत परेशान रहता था। उसके बॉसेस भी उसके खिलाफ रहते थे। इस वजह से बिजनेस पर बुरा असर पड़ने लगा था। इस आदमी ने हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहना शुरू किया, हमारी कंपनी में काम करने वाले सारे कर्मचारी सिंसियर और वफादार हैं। मैं सभी को प्यार, दुआएं और गुडविल भेजता हूँ। ऊपर वाला सारे फैसले ले रहा है, मैं बस उसका एक माध्यम हूँ। इस शख्स ने दिन में 3 बार ये एफर्मेशन बोलना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते के बाद इसके बॉसेस ने इसे खुद बुलाया और इसके काम की प्रशंसा की। क्या आपको डर, चिंता, परेशानी हर वक्त सताती रहती है? आप प्रैक्टिस से इस पैटर्न को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर चीज मिल जाएगी, उसके बाद आपको खुशी का एहसास होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके अंदर एक पावन शक्ति है। जब आप उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को प्यार, उम्मीद और रोशनी देते हैं, तब आप खुद ब खुद खुश रहना सीख जाते हैं। पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। कुछ पैसे वाले बहुत खुश हैं, कुछ बहुत दुखी हैं। कोई शादीशुदा है और बहुत दुखी है, कोई सिंगल है और बहुत खुश है। यानी कि खुशी का महल आपके अंदर ही है, आपकी सोच में छुपा हुआ है। चैप्टर 15, सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते। जैसा आप चाहते हैं लोग आपके बारे में सोचें, जरूरी है कि आप भी उनके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी के सामने उनकी तारीफ करते हैं मगर उनके पलटते ही आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी आ जाती है, तो ऐसे में उनके साथ आपके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है, उसे सोचने वाले आप हैं। इसीलिए जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो नुकसान आप ही का होता है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कहते हैं तो वो अच्छाई लौट कर वापस हमारे पास आती है। मगर जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं तो सारा नुकसान हमारा खुद का ही होता है। एक महिला बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति हर सुबह अखबार पढ़कर गुस्सा हो जाते थे। हर दिन इतने आक्रोश में आ जाने की वजह से उनके शरीर पर अल्सर्स निकल आए थे। जोसेफ मर्फी ने इस आदमी को समझाया कि अखबार वालों के पास अपने विचार एक्सप्रेस करने की आजादी है, उसी तरह से हमें आजादी है कि हम उनके विचारों से डिसएग्री करें। हमें अपने अंदर इतना गुस्सा भरकर अपना नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी को यह बात समझ आई और इसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। यह अखबार पढ़कर गुस्सा करने की जगह हंसने लगा। कुछ दिनों बाद इसके अल्सर्स भी अपने आप ठीक हो गए। दूसरा इंसान क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है, इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। असर तब पड़ता है जब आप पढ़ने देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आप 4 स्टेजेस से गुजरते हैं।
सबसे पहले जो उसने किया या कहा, आप उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप गुस्सा होने का फैसला लेते हैं। उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। यानी कि सारा थॉट, इमोशन, रिएक्शन, एक्शन, सारी प्लानिंग हमारे खुद के दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब हम इमोशनली मैच्योर बन जाते हैं, तब हम नेगेटिवली रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिवली रिएक्ट करने का मतलब है कि आप सामने वाले के लेवल पर चले गए हैं और नीचे के नेगेटिव वातावरण से जुड़ गए हैं। हमेशा अपने गोल पर फोकस कीजिए। किसी भी इंसान को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपको कभी भी अपने लेवल पर नीचे खींच सके। प्यार का मतलब होता है हर इंसान की इज्जत करना, उन्हें दुआएं भेजना, उन्हें समझने की कोशिश करना। जितना प्यार आप दूसरों को देंगे, उतना प्यार आपके पास वापस लौट कर भी आएगा। एक एक्टर था जिसे उसके पहले प्ले में ऑडियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। इस हादसे के बाद ये एक्टर हमेशा ऑडियंस के बारे में भला बुरा बोलता था और उसने थिएटर में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब इस एक्टर ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा, तो इसने हर रात ऑडियंस को प्यार भेजना शुरू कर दिया। मुझे देखने वाला हर शख्स ऊपर वाले का दूत है। मेरी ऑडियंस खुशहाल है और मैं उन्हें दुआएं भेजता हूँ। आज ये शख्स एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है। कुछ लोग मेंटली इल होते हैं। अपने मैनिपुलेशन से, इमोशनल गेम्स से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं इतनी दुखी हूं, ये खुश कैसे हैं? इसे तो मुझे नीचे लाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी अच्छाई का फायदा बिल्कुल ना उठाने दें। उन्हें दुआएं भेजें, मगर आप वो करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। किसी को इतनी ताकत ना दें कि वो आपको आपके रास्ते से हटाकर अपने रास्ते पर ले आए। जोसेफ से मिलने एक लड़की आई जिसे बहुत जलन हो रही थी किसी और लड़की को देखकर, क्योंकि ये लड़की बहुत खुश रहती थी और उसके पास बहुत पैसे भी थे। बाद में पता चला कि जिससे वो जल रही थी, उसकी एक बेटी थी जो चल नहीं सकती थी। जब इस लड़की ने माँ बेटी को साथ में देखा, तो उसकी जलन गायब हो गई। उसके मन में उस लड़की और उसकी बेटी के लिए प्यार जागरूक हो गया। जब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, तो आपके इमोशंस भी बदल जाते हैं। अगर कोई खुश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। वो खुश है क्योंकि वो खुश रहना चाहता है। और जब आप किसी और की खुशी में खुश होते हैं, तो आप अपना गुड फॉर्च्यून